अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं क्योंकि सभी का फेवरेट होता है। और थोड़ा मसालेदार पुलाव बनाएंगे हम, थोड़ा सा स्पाइसी भी होगा ये, जो कि बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर ऐड कर दिया है 1/3 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा कम ही ऐड किया है इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज। तो एक छोटी साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने, उसको मैंने स्लाइस करके इसमें ऐड कर दिया। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, बस आपने इसको फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर साबुत गर्म मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ज़ीरा ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लौंगे 4 से 5 अदद, काली मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर 7 से 8 अदद, तेज़ पत्ते ऐड कर देंगे 2 अदद। इसके बाद मैं काली इलायची ऐड करूँगी 2 अदद। इसको हल्का सा बस फ्राई होने देंगे, बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से। उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। इसके बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी 4 से 5 अदद है, इसको मैंने स्लिट कर लिया था। और उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, टमाटर ऐड कर देंगे, एक बड़ी साइज़ का ले लिया था टमाटर, उसको मैंने कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आलू। ये ऑप्शनल है, आप लोगों को पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं आलू खाना। तो 3 मैंने आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको मैंने कट कर लिया है, वो ऐड कर दिए हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर, या फिर इतना पानी ऐड कीजिएगा कि आलू अच्छे से गल जाएं। इसको 10 से 12 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं। तो देखिए 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, चेक कर लेते हैं। बीच में मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था इसके अंदर क्योंकि जो पानी था वो ड्राई हो गया था, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। तो देखिए आलू यहाँ पे गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चने। तो उबले हुए चने मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 2.5 कप के बराबर। तो चने ऐड कर देंगे इसके अंदर, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। इसको हल्का सा बस मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं सेला चावल यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 पाव के करीब हैं ये, 350 ग्राम्स के बराबर हैं ये चावल। उसको मैंने धो के भिगो दिया था 1 घंटे के लिए, और उसके बाद हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो पानी आप लोग चावल के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जिस क्वालिटी का आप लोग चावल इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने चावलों के हिसाब से ही ऐड करूँगी पानी। आप लोग देख लीजिएगा आप लोग जिस क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको अंदाज़ा करना है तो ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि चावल से ऊपर पानी होना चाहिए तकरीबन 1.5 इंच के बराबर, क्योंकि हम सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा पानी जाता है। तो इसको मैं खुला ही इसी तरह पकाऊंगी 10 से 12 मिनट तक। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है पुलाव के अंदर। और हम गर्म मसाला ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी मिक्स करने के बाद। और इसको हम खुला ही पकाएंगे जब तक चावल जो है हमारे हाफ डन हो जाएंगे, तकरीबन 10 मिनट तक। तो देखिए पक चुके हैं और चावल जो है हमारे हाफ डन हो गए हैं, और इसमें अच्छा खासा पानी हैगा मौजूद। तो इसी पानी के साथ मैं इसको दम पे लगा दूंगी तकरीबन 10 मिनट तक। लो फ्लेम पे इसको रख दीजिएगा कवर करके। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट ही इसको मैंने पकाया था। पानी सारा अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये चावल हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे खुशबूदार और खिले खिले पक के तैयार हो गए हैं। तो इसको आप फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। इसके साथ अच्छा सा रायता या फिर सलाद बनाइएगा और चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये पुलाव। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रेशमी चिकन मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये डिश बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसे आप बना के ख़ास तौर पर दावतों पर सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बना के डिनर्स वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह पे भी सर्व किया जा सकता है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत यूनिक सा फ्लेवर है इसका। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है और ये मैंने कढ़ाई कट चिकन लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही, 1 कप के बराबर। दही को मैंने फेंट लिया था और इसके बाद इसके अंदर ऐड किया है। दही स्मूथ होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं ऐड करूंगी इसके अंदर हल्दी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करेंगे, एक लेमन का जूस ले लिया था, मतलब 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये बड़े साइज़ का लेमन था मेरे पास। और इसको निचोड़ लेंगे अच्छे से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया कटा हुआ 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम है, और आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं। तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको काउंटर पे ही छोड़ दूँगी। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज। तो मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। प्याज को हमें कलर नहीं आने देना है, बस इसको सॉफ्ट ही करना है। तो बस अच्छे से कुक हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। आपने इसको मिक्स करते रहना है, उसको फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, प्याज हमारी फ्राई हो गई है, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कैशू नट्स तकरीबन 20 से 25 अदद, और इसके बाद 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तो कैशू को भी आपने अच्छे से फ्राई करना है, तो प्याज के साथ ही आपने बस 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है। इसको हम इतना फ्राई करेंगे जो कैशू नट्स है ना, उसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी भुनी हुई। देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम रख लेंगे और ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हमें इसको पीस लेना है, एक पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये सारा प्याज और कैशू नट्स ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर, और एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। तो देखिए बन गया है और काफ़ी स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। अगर आपको और भी पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने वही पैन ले लिया है और उसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके अंदर हम कुछ गरम मसाला ऐड करेंगे साबुत। तो 1 स्टिक ली है मैंने दालचीनी की, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इलायची। ग्रीन इलायची ली है 4 अदद, लौंगे ले लेंगे 5 अदद, काली मिर्ची ऐड करेंगे 10 से 12 अदद, 1 अदद तेज़पत्ता ले लेंगे बड़े साइज़ का, उसको मैंने तोड़ लिया था। अब गरम मसाले को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगी, आपने इतना ही इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का और काजू का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लग जाएगा। तो देखिए हल्का सा स्टिक हो रहा था, तो मैंने इसको जल्दी से मिक्स कर लिया है। अब इस पेस्ट को हमें पकाना है बहुत अच्छी तरीके से, इतना इसको कुक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा लाइट ब्राउन से कलर में होने लगेगा, ये लाइट गोल्डन से कलर में होने लगेगा। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर। तो ये मैंने प्याज के हिसाब से नमक ऐड किया है, चिकन का जो नमक था वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया था। तो 1/4 टीस्पून बस ऐड किया है, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसका कलर कैसा हो गया, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है इसका। अब जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो सारा हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे, और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे इसी मसाले के साथ अच्छी तरीके से। बस आपने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है।
तो देखिए बस इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, हल्का सा बस इसको भून लेंगे कि इसका जो तेल है थोड़ा सा ऊपर आ जाए, इतना आपने इसको पकाना है। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको इस तरह से पकने में। तो बस आपने इस तरह से मिक्स करते रहना है और चिकन को बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दीजिएगा। अब इसके बाद जब थोड़ा सा तेल आने लगेगा ऊपर, फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी 1 कप के बराबर। और 1 कप के बराबर पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि चिकन गल नहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। अब इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी। तो देखिए 20 मिनट्स लगे थे इसको पकने में और बीच में मैंने एक बार इसको चेक किया था। और आप इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर काजू ऐड हुआ हुआ है तो ये नीचे से लग सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसका तेल भी देखें कितना ऊपर आ गया है। तो ये मसाला जो है बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी क्रीम, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो ये टेट्रा पैक की क्रीम है और ये अनस्वीटेंड क्रीम होती है, क्योंकि अक्सर मेरे पास सवाल आता है कि आपने विपिंग क्रीम ऐड करिए। तो जो सेवरी चीज़ें होती हैं उसके अंदर हम टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करते हैं जो स्वीटेंड नहीं होती है, मीठी नहीं होती है। तो देखिए 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करके इसको मैंने मिक्स कर दिया था। लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। और ये ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है मैंने। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसको मिक्स करने के बाद हमें इसके ऊपर देना है स्मोक, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो एक फॉइल पेपर रख दिया है, इसके ऊपर रख देंगे हम कोयला। और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद बस हमने फ्लेम ऑफ करनी है, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है रेसिपी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इसको दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं और इसको आप नान के साथ, कुलचे के साथ, पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। बस लास्ट में थोड़ा सा और बहुत ही मज़ेदार सी आलू की टिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप लोग आलू के कबाब भी कह सकते हैं या फिर आलू की कटलेट्स भी कह सकते हैं, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती हैं ये टिक्कियाँ। इसको आप किसी भी डिश के साथ एज अ साइड डिश के तौर पे इसको सर्व कर सकते हैं। दाल चावल के साथ, कबाबों के तौर पे भी इसको सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें आलू चाहिए होंगे 4 अदद, मीडियम साइज़ के आलू हैं ये। इसको मैंने बॉईल कर लिया था, फुल बॉईल किया है। अब इसको हमने मैश कर लेना अच्छी तरीके से। मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ, इसके अंदर कोई गुठली ना रहे, तो इसलिए मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। तो देखिए सबको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, बारीक कटा हुआ 1 अदद, मीडियम साइज़ का प्याज था। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप। हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी इसके अंदर बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो ना भी कीजिएगा। ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर चावल का आटा 5 टेबलस्पून के बराबर। इससे ये जो टिक्कियाँ हैं बहुत क्रिस्पी बनके तैयार होती हैं। तो देखिए इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और ये बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं और आपने बस इसको जल्दी से बना लेना है। बहुत क्विक सी रेसिपी है, शाम की चाय पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे, जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं इतना बड़ा मैंने ये पीस लिया है आलू का। और उसके बाद हम इसके कबाब बना देंगे, जैसे शामी कबाब बनाया जाता है उसी तरह का हम इसका शेप दे लेंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी शेप दे सकते हैं। देखिए, और साइज़ आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक वो कर सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब छोटा या बड़ा या मीडियम साइज़ का अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये रेडी हो गए हैं।
तो इसी तरह से मैं सारी जो टिक्कियाँ हैं बना के तैयार कर लूँगी। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया, इसको हमें शैलो फ्राई करना है और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ी सी क्रिस्पी बन के तैयार होंगी, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती हैं। अंदर से सॉफ्ट होंगी, ऊपर की जो इसकी लेयर होगी थोड़ी सी क्रिस्पी होगी। तो एक तरफ जब इसके कलर आ जाएगा तब आप इसको टर्न कर देंगे। इसको फ्राई करने में तकरीबन 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं, इस वजह से। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो जल्दी से कलर आ जाएगा इसके ऊपर, तो आपने बस हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। और अपनी मर्ज़ी का जब आपका कलर आ जाए लाइट गोल्डन ब्राउन या फिर डार्क कलर का भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो फिर आप इसको निकाल लीजिएगा। ये देखिए फ्राई हो गई हैं। तो ये देखिए सारी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। आप इसको किसी भी सॉस के साथ या फिर इसको बगैर सॉस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत मज़ेदार बनती हैं। इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। शाम की चाय पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आजकल मानसून का मौसम है तो उसमें भी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, ऊपर की लेयर जो है थोड़ी सी क्रिस्पी होती है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। दही फुल्की चना चाट सिखाने जा रही हूँ, जिसको घर में बनाना बेहद आसान है और ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी चाट बना के आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बनाएंगे खट्टी मीठी सी एक चटनी। उसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप इमली का पल्प। ये थिक पल्प है तो मैंने आधा कप लिया, अगर आपके पास थिन हो तो 1 कप ले सकते हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गुड़ मैंने लिया है आधा कप, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और ये बहुत क्विक सी चटनी है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है। बस आपको इसको इतना पकाना है, गुड़ जो है हमारा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, इतना ही पकाना है। थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पका लेंगे। मैं इसको हाई फ्लेम पे बना लेती हूँ जब मुझे जल्दी होती है। मीडियम लो फ्लेम पे भी पका सकते हैं, तो आपको 5 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए बस वो डिज़ोल्व होगा, थोड़ी सी ये थिक हो जाएगी, इसके बाद ये रेडी है। इसको रख दीजिएगा ठंडा होने के लिए। इसके बाद हमें चाहिए होगा फुल्कियाँ बनाने के लिए हमें चाहिए होगी मूंग की दाल का आटा 1 कप के बराबर। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। जिस तरह से हम बेसन वगैरह की फुल्कियाँ बना रहे होते हैं उसके लिए हमें चाहिए होता है उतना ही बनाएंगे थिक इसको। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा करके ही ऐड कर रही हूँ इसके अंदर पानी। और अच्छे से आपने इसको फेंट लेना है, क्योंकि जो भी आप दाल के आटे की फुल्कियाँ बना रहे होते हैं उसको आप जितने अच्छे से फेंटते हैं उतनी अच्छे ये बन के तैयार होती हैं। 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। ये देखिए रेडी है। इसको मैं रख दूँगी कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए, थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी होता है इसको। उसके बाद हम ले लेंगे दही। तो दही है मेरे पास आधा किलो के बराबर, 500 ग्राम ये दही है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पेशल चाट मसाला 1.5 टीस्पून। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, क्योंकि दोनों चाट मसाले के अंदर नमक ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मैंने नमक कम ऐड किया है। और ये जो हमने इमली का पल्प बनाया था, इमली की चटनी बनाई थी, वो ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है और इस चाट के अंदर आपको अलग से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इसी के अंदर ऐड होगा। तो देखिए इसको मिक्स किया है। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी 1 कप के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। पानी मैं इसके अंदर दोबारा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ऐड करूँगी क्योंकि मुझे कम लग रहा था, तो टोटल 1 कप ही मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब आ जाते हैं हम मूंग की दाल का आटा जो हमने इसको घोल के रखा था, पेस्ट बनाया था इसका। लास्ट में हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, स्टार्ट में ऐड नहीं करते हैं नमक कभी भी, 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है दोबारा से चंद सेकंड के लिए। और जब हम इसके अंदर सोडा ऐड करते हैं तो ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाता है इसका जो मिक्सचर होता है। ये देखिए थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा।
इसके बाद मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और इसकी जो फुल्कियाँ हम छोटी छोटी सी ही बनाएंगे, तो कोशिश कीजिएगा छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बनाएं। तो मैं सारी फुल्कियाँ हाथ से बनाऊंगी, आप लोग चाहें तो स्पून की मदद से भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बस मैं फुल्कियाँ तैयार कर लूँगी। इसकी दोनों तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो मैं क्या करूँगी, इसको मुस्तकिल इसमें चमचा चलाती रहूँगी ताकि इसका जो कलर है इवन है इसके ऊपर। तो ये देखिए अच्छे से कलर आ गया है इसके ऊपर, लाइट गोल्डन ब्राउन। अब इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हमने दही के अंदर डाल देना। इसलिए हमने इसके अंदर पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था ताकि ये दही के पानी के अंदर ही सोख हो जाएं और अंदर तक अच्छे से फ्लेवर आ जाए इसके अंदर दही के। तो देखें दही के अंदर ऐड करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट छोड़ देना है, फुल्कियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसको आपने जिस सर्विंग डिश में निकालना है सर्विंग डिश में निकाल लीजिएगा और इसको आपने अच्छे से ठंडा करना है, फिर सर्व करना है। लेकिन सर्व करने से पहले हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, हम चिकपीज़ ऐड करेंगे। बॉयल हुए थे मेरे पास 1 कप के बराबर ले लिए हैं, वो मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। ऊपर से ही सारी चीज़ें जाएंगी। प्याज ले ली है मैंने 1 अदद, उसको स्लाइस कर लिया था, वो ऐड कर दिए इसके अंदर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके ऊपर। ये जो इमली का सॉस बनाया था हमने वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दें अपने टेस्ट के मुताबिक। चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। और फिर थोड़ी सी आप कोई भी सेव ले लीजिएगा, मैंने सिंपल वाली ली है, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और इसको ठंडा करिएगा। 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा फ्रिज के अंदर और इसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार चाट बनके तैयार होती है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, सिंपल सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए मिंट लेमनेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। समर्स के लिए ये आइडियल रेसिपी है और बनाने में बेहद आसान होता है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और इसको आप नींबू पुदीना शरबत भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक ब्लेंडर जग ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पुदीने के पत्ते आधा कप के बराबर। फ्रेश पुदीना ले लीजिएगा, इसको धो लीजिएगा अच्छी तरह, उसके बाद ही ऐड कीजिएगा। फिर हम चीनी ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर नमक 1/4 टीस्पून। बर्फ़ ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ी सी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी 1 कप के बराबर। ठंडा पानी ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको आधे मिनट तक अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। तो देखिए ब्लेंड हो गया। अब हम ग्लास ले लेंगे, सर्विंग ग्लास ले लेंगे, उसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे बर्फ़ और ये ऐड कर देंगे तकरीबन आधा ग्लास के बराबर मैंने ऐड किया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोई भी वाइट फिज़ी ड्रिंक ले लीजिएगा, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए ये ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा ड्रिंक रेडी हो जाएगा, मिंट लेमनेड। और सादे अल्फाज में आप इसको नींबू पुदीना शरबत भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। समर्स के लिए आइडियल रेसिपी है और बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है ये। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो इसको मैंने सर्व करते वक्त इस पर एक साइड पे एक लेमन स्लाइस लगा दिया था, जो कि बहुत प्रेजेंटेबल भी लगता है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैंगो डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ईजी बन के तैयार हो जाता है, मतलब मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल मैंगोज़ जो हैं वो आए हुए हैं मार्केट में। मैंगो लवर्स के लिए आइडियल डिज़र्ट है, क्योंकि ये मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। इसको आप बना के अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो ख़ुद के लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 लीटर मिल्क, 2 कप के बराबर दूध है ये, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर शुगर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। बस इसको बॉईल आने देंगे दूध को अच्छा सा।
अब इसको इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इधर मैंने एक प्याली के अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया था, वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। थोड़े से दूध में इसको डिज़ोल्व कर लिया था और जब ये दूध गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद बस इसको मैं 1 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये हल्का सा थिक हो जाए और हमें बहुत ज़्यादा थिक कस्टर्ड नहीं बनाना, बिल्कुल हल्का सा ही इसको थिक करना है। तो देखिए रेडी हो गया। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी कि बस ये ठंडा हो जाए, इतना ठंडा हो जाए कि इसमें से एक हीट जो है वो निकल जाए। हल्का सा गर्म है इस वक्त ये, और इसको हम मिक्स करेंगे। इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैंगो प्योरी ले ली थी। बस सिंपल मैंने क्या किया था, आम को कट किया था, कोई भी अच्छे फ्लेवर का आम ले लीजिएगा और उसको आपने ब्लेंडर में डाल के प्योरी बना लेना है। पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया इसके अंदर मैंने, बस इसको प्योरी बना लिया है और इसको हम मिक्स कर देंगे। इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो इधर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आधा कप के बराबर, ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, स्टार्ट में मैंने शुगर इसलिए कम इसमें ऐड करी थी क्योंकि हमें इसके अंदर मैंगो प्यूरी ऐड करनी थी, वो भी काफ़ी मीठी होती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम एक सर्विंग डिश ले लेंगे, जिस डिश में भी आप सर्व करना चाहते हैं। तो बेस में हम सबसे पहले लगाएंगे डाइजेस्टिव बिस्किट्स की लेयर लगा देंगे। तो ये मैंने 100 ग्राम्स के बराबर लिए हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, जो भी जिसका भी टेस्ट आपको अच्छा लगता है। तो एक लेयर हमने बिस्किट की लगा ली है। उसके बाद मैंगो चंक्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसके अलावा मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी जेली। तो जेली तो सभी को पकानी आती है, बस उसको मैंने रेडी कर लिया था, सेट कर लिया जेली को, उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इधर मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली है, आप लोग कोई सी भी जेली ले सकते हैं, मैंगो जेली भी ले सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है तो देखिए ये भी थोड़ी सी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो सारा हम इसी के ऊपर पोर कर देंगे इस तरह से। ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे और ये बहुत मिनटों में बन के तैयार होता है डिज़र्ट। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में, 10 से 12 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने मैंगो चंक से इसको डेकोरेट किया है, थोड़ी सी मैं जेली इसके ऊपर लगा दूंगी। इसके अलावा थोड़े से हम बादाम पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग जैसे ऐड करना चाहते हैं, जो भी चीज़ ऊपर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा से बादाम पिस्ते डाल दिए हैं। इसके बाद मैं इसको रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। आपने इसको ठंडा ठंडा ही सर्व करना है। गर्मियों का मौसम में इस तरह के जो डिज़र्ट होते हैं जो कि लाइट होते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा लाइट हैं ये, और बिल्कुल भी हैवी नहीं करेगा। आप इसको सर्व करेंगे बना के अपने घर वालों को या फिर मेहमानों को, आप दावतों वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। और इसको हमने बहुत ज़्यादा इसके साथ चीज़ें नहीं ऐड करी हैं, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ तैयार हो गया है, मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। ट्राई करें इस रेसिपी, तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी बॉक्स पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। बजट फ्रेंडली रेसिपी है क्योंकि इसके अंदर मैं कोई चिकन वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, ना ही कोई चीज़, ना ही मेयोनीज़ यूज़ करूँगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, 1 अदद चॉप की हुई, और इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। तो देखिए प्याज हमारी थोड़ी सी सौते हो गई है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है हमने, बस हल्का सा ही सौते करना है। जब ये प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इसके अलावा हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको बस इतना ही पकाएंगे कि इसका मसाला जो है अच्छी तरीके से पक जाए, इसका एक कच्चापन निकल जाए। बस चंद सेकंड ही आपने इसको मिक्स करते रहना है और ये कुक हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 अदद अंडे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसको मैंने चॉप कर लिया, छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। आलू ले लेंगे, 2 अदद आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया था। थोड़ा मोटा मोटा सा मैश किया है, हाथ से ही मैश किया था। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद हो तो, मैंने नहीं ऐड करी हैं इसके अंदर। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, इसको हल्का सा बस आपने मिक्स करना है और ये हमारी फिलिंग जो है मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। और बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी
रोल बनाने के लिए हमें ये पेस्ट बनाना होगा, जिसमें मैंने लिया है आटा और पानी के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया है, लई सी बना ली है इसको स्टिक करने के लिए। इसके बाद हमें समोसा शीट चाहिए होगी, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो इसको हमने प्लस में रख देना है इस तरह से, क्योंकि हमें बॉक्स बनाना है। और सेंटर में हमने रखने है ये जो हमने फिलिंग बनाई थी वो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर हम इस पर रख देंगे। अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिएगा, स्क्वायर के अंदर ही आपने स्प्रेड करना है। और इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे, एक तरफ से कवर करेंगे और ये जो हमने लई बना के रखी थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। आप लोग चाहें तो अंडे के साथ भी इसको स्टिक कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ से कवर करेंगे, हल्की सी बस ये लगा देंगे और इसी तरह से हमने इसको कवर कर देना है चारों तरफ से। तो ये हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब मैं इसी तरह से सारे बॉक्सेस बना के रख लूँगी और इनको बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए ही फ्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक फ्रीज़ नहीं करिएगा क्योंकि अंडा है इसके अंदर, तो अंडे को हम बहुत दिनों तक फ्रीज़ नहीं करते हैं। देखिए सारे बॉक्स पेटीज़ मैंने बना लिए हैं। अगर आपको इसको फ्रीज़ करना है तो आप इस तरह की कोई ट्रे ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इस तरह से अलग अलग रख कर इसको फ्रीज़ कर देना है। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, फिर आप किसी भी शॉपर में करके इसको रख सकते हैं। और इधर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए बॉक्स पेटीज हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं। आपको इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं होंगे। तो जब एक तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा तो आप इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से हमने इसको फ्राई कर लेना है। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे और आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे चिकन के बगैर बनाना बताइए, मेयोनेज़ के बगैर बनाना बताइए, तो फिर उसके बगैर ही मैंने आपको ये बहुत सिंपल सी रेसिपी बनाना बताई है जिसको हर कोई ट्राई कर सकता है। तो देखिए ये रेडी हो गए। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था, आप लोग किसी चटनी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।